हाय फ्रेंड्स, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। जो भी न्यू बाइकर्स हैं, जो भी लेह लद्दाख जाना चाह रहे हैं। लेह लद्दाख का सीज़न अभी ओपन है और लेह लद्दाख आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक कुदरत का एक नायाब, एक अच्छी सी, बहुत खूबसूरत सी जगह है जिसका सीज़न अभी 4-5 महीने ही ओपन होता है, जो कि हो चुका है। तो मोस्टली सारे बाइकर्स, कपल्स, न्यूली मैरिड लोग वहाँ जाना ही चाहते हैं। तो वहाँ जाने के लिए कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं अभी कुछ लिख रहा था। जो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है बाइक कंडीशन एंड बजट्स। तो बाइक कंडीशन जो है इसमें वो ये है कि अगर सपोज आप जैसे बजाज चला रहे हैं, अगर आप होंडा चला रहे हैं, अगर आप कोई भी कंपनी चला रहे हैं, यामा चला रहे हैं, बुलेट चला रहे हैं, आप किसी भी बाइक से वहाँ पे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपकी बाइक की कंडीशन जो है वो आप देख लीजिए, सर्विस आप पहले से अच्छे से करा लीजिए। अगर आपकी बाइक मेंटेन है, सारे पार्ट्स उसके एकदम बराबर हैं, तो ही आप उसको लेके जाइएगा। वहाँ पे जो लद्दाख में ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं वो ये होता है कि मतलब डेस्टिनेशन थोड़ा लंबा लंबा है, दूर दूर है, तो हमारे को बाइक के ऊपर सामान थोड़ा कैरी करना पड़ता है। तो सामान कैरी करने के लिए अगर आपके पास में पैनियर्स हैं, बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर शटल बैग्स, आजकल बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, सस्ते महंगे सब तरीके के ऑप्शंस हैं। तो शटल बैग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि वो वाटर प्रूफ होने चाहिए। और अगर वाटर प्रूफ नहीं है, वो बोलते समय कि वाटर प्रूफ है लेकिन वो होते नहीं है, तो आप अलग से कुछ उसको कवर करने के लिए, शटल बैग को कवर करने के लिए कुछ अलग से कैरी कर लीजिए। रेनकोट्स रख लीजिए, रेनकोट बहुत ज़रूरी है। बारिश के बारे में आपको मैं इतना बता देता हूँ कि जब हमारे सब इस तरफ बारिश हो रही होती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारा बारिश का सीज़न होता है। लेकिन लद्दाख जो है वो रेन शेडोइंग एरिया है। रेन शेडोइंग एरिया होने की वजह से वहाँ पे इस सीज़न में बारिश नहीं होती है। वहाँ जो बारिश स्टार्ट होती है वो अक्टूबर में स्टार्ट होती है। तो बारिश से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ नहीं होगी, लेकिन हो सकती है। और अगर एक भी बारिश हुई और अगर आप पूरी तरह से गीले हो गए, आपके गैजेट्स पूरी तरीके से गीले हो गए, तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो बारिश से कवर करने के लिए सारी चीज़ें रखिए। दूसरा, वहाँ पे कुछ ऐसे पासेज हैं, ऐसे कुछ रोड्स हैं जिन पे रोड के ऊपर पानी भरा हुआ रहता है। तो जब हम उनको क्रॉस करते हैं तो उससे बचने के, उस पानी से बचने के लिए भी, पानी से तो हम नहीं बच सकते उससे गीला होने से बचने के लिए हमारे पास में कुछ भी वाटर कवर होने चाहिए, मोबाइल कवर्स होने चाहिए, गेयरिंग होनी चाहिए। तो इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बजट का जहाँ तक पॉइंट है, इसमें सबसे एक मेन होता है कि भाई हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं, 7 दिन के लिए जा रहे हैं, 8 दिन के लिए जा रहे हैं, 9 दिन के लिए जा रहे हैं। तो पर डे के हिसाब से अपन कॉस्ट काउंट कर सकते हैं। पर डे के हिसाब से कॉस्ट काउंट करने के लिए जो ओवरऑल आपका, अगर आप सपोज जैसे राइड स्टार्ट कर रहे हैं श्रीनगर से आप ले जाएंगे डेफिनेटली। ले के बाद आप खारदुंगला जाएंगे, पेकोंग जाएंगे, जो भी आसपास की जो है टीएसपी, जो भी आप काउंट वहाँ जो है चीज़ें हैं उनको करने ही वाले हैं। तो कोई ज़्यादा खास नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। 500, 700, 1000 किलोमीटर के अंदर आप जितना भी एक्सप्लोर करेंगे हो जाएगा। पूरा करेंगे तो 3 या 600 के आसपास का कवर होता है। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आपकी बाइक का माइलेज कितना है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बाइक का माइलेज काउंट करके रखिए, एवरेज 25 से ज़्यादा कोई बाइक एवरेज पे शायद दे पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि वहाँ पे हिल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑक्सीजन कम है, तो बाइक को भी एनर्जी बहुत लगती है। तो उसमें सर्वाइव करने के लिए फ्यूल कंजप्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बाइक को हमें थोड़ा धीरे भी चलाना पड़ता है। आप टॉप गियर में बाइक बहुत कम चला पाएंगे। टॉप गियर में आप बाइक चला पाएंगे श्रीनगर से लेके लेह तक। वो रोड जो है वो पूरा डामर पैच है, बाइक चलाने में आपको मज़ा आ जाएगा। कुदरत के नज़ारे देखने में भी आपको मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे आप चला सकते हैं, वहाँ पे आपको एवरेज अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात रही वर्ल्ड्स हाईएस्ट उस पर पहुँचने की, खारदुंगला पे पहुँचने की, तो आपको ऑफकोर्स बाइक स्लो चलानी है। स्लो ही चलेगी, तेज चलेगी भी नहीं और जो पॉइंट्स है उसको कवर करते हैं।
राइडर्स, दो तीन चीजें और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप किस तरीके के गियर्स यूज कर रहे हैं। गियर्स बहुत जरूरी हैं, जैसे कि नी गार्ड्स जो मैं यूज कर रहा हूं वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं अपने गियर्स से आपको मिला देता हूं। देखिए मेरे गियर्स जो मेरे राइड्स में हमेशा मेरे साथ होते हैं, ये मेरे नी गार्ड्स, ये बहुत यूजफुल है। ये देखिए आप, ये आपकी नी को पूरा कवर करता है। इसका ब्रांड कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन किसी भी अच्छे शॉप पे आपको ये मिल जाएगा जहाँ पे गियर्स अवेलेबल हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब आप थोड़ा सा ऑफ रोड राइडिंग कर रहे होते हैं उसके लिए। और ये मेरे ग्लव्स का मैंने आपको बताया है, ग्लव्स आप जब भी पहनेंगे उसके नीचे सर्जिकल ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिए जो किसी भी मेडिकल स्टोर से मिलते हैं, और 2-3 जोड़ी लीजिएगा, 2-3 पेयर होना ज़रूरी है। उसके ऊपर अगर आप इसको पहनेंगे तो हाथ को विंड नहीं लगेगा तो आपको ठंड कम लगेगी। और ये बाइकिंग जैकेट, मैं अभी कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अगर ब्रांड आपको दिख जाएगा तो ये मत सोचिए कि मैं ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ। बाइकर्स जैकेट को मोस्टली जो राइडर्स हैं या जो नहीं जानते, राइडर्स तो नहीं, उनको पता होता है, कई लोग सोचते हैं कि कोई फैशन के लिए होता है। ये फैशन के लिए बिल्कुल नहीं होता है, ये बहुत यूटिलिटी वाला जैकेट है। जैसे सपोज अभी शोल्डर है तो शोल्डर पे इसमें पैडिंग है, बैक है तो बैक के ऊपर भी इसमें पैडिंग है। तो अगर आप कभी भी कोइंसिडेंसली किसी भी वजह से गिरते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से कवर होती है, तो आपको चोट नहीं लगेगी। तो बाइकिंग जैकेट अगर आपके पास में है तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। और ये मेरा गोप्रो छोटा सा, जिसकी वजह से मैं राइडिंग के दौरान वीडियो शूट कर पाता हूँ, और आप जितने भी वीडियोस मेरे देख रहे हैं वो मैं इस गोप्रो से शूट करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मेरा हेलमेट। गोप्रो माउंट पहले इधर लगा हुआ था, अभी इसको निकाल के मैंने इसके ऊपर लगाया है, तो इसकी वजह से टेप लगाया है। ये माउंट जो है पूरी तरीके से लगा हुआ है, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने इस पर टेपिंग क्यों किया हुआ है। टेपिंग इसलिए किया हुआ है कि जब हम डिस्टेंस राइड करते हैं तो बाइक बहुत ज़ोर से भागती है, तो विंड ब्लास्ट में कहीं उड़ ना जाए, तो मैंने मेरी सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है कि गोप्रो में से मेरे को बहुत प्यार है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बूट्स। अब आप सोचेंगे इस बूट्स की, इतने बड़ी बड़ी बूट्स की, लॉन्ग बूट्स की क्या ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, ज़रूरत ये पड़ती है कि एक बार जब आपका पाँव किसी बर्फ़ के पानी में जाता है और वो जो आइस का जो वाटर है वो आपकी जो शॉक्स है उस पर लग जाता है, आपकी बॉडी पे लग जाता है, तो आपके लिए सर्वाइव करना, बाइकिंग करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए प्रॉपर बाइकिंग बूट्स होते हैं, अगर आप ये पहन लेंगे तो पानी डायरेक्टली आपको टच नहीं करेगा और अपना राइड आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा इसका जो बेनिफिट है, इसमें आपका पाँव जो है वो लॉक हो जाता है, लाइक फ्रैक्चर की तरह। तो अगर बाइक आपके ऊपर भी गिर जाएगी तो भी आपके पाँव को कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जो बूट है इसको पूरी तरह से कवर कर लेता है। अगर बाइकिंग बूट भी अगर आप पहनते हैं तो बहुत सही रहेगा। इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर मैं एडिट करता हूँ, हिट फिल्म। जो भी मेरे राइड्स हैं उसको मैं इसी से एडिट करता हूँ। और ये जो चैनल आपको दिख रहा है फ़कीरा राइडर्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हैं आपके टेम्परेरी नहीं होने चाहिए, ग्लव्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। और ठंड होने की वजह से इतना ध्यान रखिएगा कि जो सर्जिकल ग्लव्स मिलते हैं मेडिकल स्टोर पे, पहले आप वो पहन लीजिए, उसके बाद में फिर जो बाइकिंग ग्लव्स हैं वो पहनिए। तो आपको एकदम जब आप करेंगे ग्रिप तो ठंडा महसूस नहीं होगा, अदरवाइज हाथ एकदम फ्रोजन, हाथ जम हो जाते हैं और बहुत ठंड लगती है। जैकेट्स पूरे ऊपर तक पहनिए, बाइकिंग जैकेट है तो बेस्ट है। अगर बाइकिंग जैकेट नहीं है, एक्चुअली होना चाहिए, नहीं है तो अंदर लग्स कोजी वगैरह पहनिए, उसके ऊपर में फिर आप प्रॉपर कोई जैकेट या कुछ भी जो भी आप गियर पहनना चाहते हैं वो पहन लीजिए। हेलमेट इज मस्ट। हेलमेट के साथ में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो वाइजर होता है उसको साफ करने के लिए आप कुछ भी जेल रखिए, क्योंकि वाइजर को आपको जितना क्लीन रहेगा उतना आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी और आपको हेलमेट जो है इरिटेट नहीं करेगा। वहाँ पे आप जो कुदरत का नज़ारा है वो पूरी तरीके से देख पाएंगे। फ्रेंड्स, जो भी बजट है, बजट के अंदर हमारा फूड बहुत वो होता है कि हमें डेली बेसिस पे रहना और खाना, ये तो बेसिक नेसेसिटी है। पेट्रोल के बारे में मैंने आपको बता दिया। खाने के लिए वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लद्दाख में कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि हिल एरिया है। तो वहाँ पे कोई बहुत ऐसे रेस्टोरेंट नहीं है जैसे हम जब अलग दूसरे हाईवेज पे जाते हैं तो वैसे आपको ढाबे मिलने वाले हैं, रेस्टोरेंट्स मिलने वाले हैं। वहाँ का जो बेस्ट ऑप्शन है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो है राजमा चावल। तो राजमा चावल बेस्ट है। और दूसरा, बाइकर्स को जिससे सबसे ज़्यादा पाला पड़ता है वो है मैगी। तो मैगी भी आपको हर जगह मिली जाने वाली है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि फूड का बजट डेली बेसिस पे कुछ ज़्यादा नहीं है। आप 200 रुपये 250 रुपये के हिसाब से पूरे दिन के अंदर का आपका खाना पीना हो जाने वाला है।
हाँ, अगर आप कोई एग ऑमलेट और ये सब नहीं लेते हैं तो एडअप कर लीजिए जितना भी आप करना चाहते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 200 से 300 रुपये पर डे के हिसाब से आपका फूड हो जाएगा। तो अगर आपका 10 दिन का ट्रिप है तो 10 इंटू 300 तो मतलब 3,000 रुपये आपका फूड हो गया। ऑलमोस्ट इतना ही आपका फ्यूल से रिलेटेड आप मान लीजिए। अकोमोडेशन का जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ 600-700 रुपये से लेके 1,500 रुपये 2,000 रुपये तक आपको रूम मिलते हैं। अगर आप सिंगल राइडर हैं तो आपको थोड़ा महंगा पड़ने वाला है, डेफिनेटली महंगा पड़ेगा। लेकिन आप ग्रुप के अंदर हैं तो आप 1,000 रुपये का 1,500 रुपये का जो रूम है वो शेयरिंग बेसिस पर ले ही सकते हैं। और जिनका बजट अच्छा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बजट वालों के लिए तो सब कुछ जगह अच्छी है, लेकिन बाइकर्स थोड़े इकोनॉमिकल होते हैं, हम लोग थोड़े इकोनॉमिकल चलते हैं। तो ऑप्शंस जो हैं वो आपको 700-800 रुपये से लेके 1,500-2,000 रुपये के बीच में अवेलेबल है। जैसा आपका बजट है आप वहाँ पे रुक सकते हैं। फ्रेंड्स, जो सोलो राइडर्स हैं ना, जो कर चुके हैं राइड्स, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अपनी बाइक को मैनेज करना, कैरी करना आता है। लेकिन जो अगर पहली बार जा रहे हैं तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि वहाँ काफ़ी दूर दूर तक कोई घर या ठिकाने नहीं है। तो बाइक को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए, बाइक को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे कहीं से भी आप जाते हैं और आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मिलती है तो वहाँ अपने मैकेनिक से एक बेसिक चेकअप कराते हुए चलिए, बेस्ट रहेगा। जो बाइक के चेन्स होते हैं उसमें लुब्रिकेशन वगैरह प्रॉपर रखिए, फ्यूल आप प्रॉपर चेक कर लीजिए। अगर आपका जो व्हील्स हैं वो देख लीजिए उनमें कोई प्ले तो नहीं हो रहा है, शाफ्ट में हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल रहे हैं तो वो भी उसका वेयरिंग्स वगैरह कब चेंज करवा लीजिएगा। ब्रेकिंग जो पैड होता है वो सब भी आप प्रॉपर चेक करा लीजिएगा और मेंटेन करते हुए चलिए, तो आपको रास्ते में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, मिलिट्री के जो ट्रक्स वहाँ से निकलते हैं वो हमारी रक्षा के लिए हैं, वो हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ पर लगे हुए हैं वो लोग। तो जब भी उनके ट्रक्स जो हैं वो जब क्रॉस करते हैं तो आपको अपनी बाइक को पहले रोक लेना चाहिए और उनको पूरी साइड देनी चाहिए। एज ए ह्यूमन, एज अ इंडियन, हमें ये रिस्पेक्ट उनको देना ही होगा। उनके ट्रक्स के साथ में हमें आगे पीछे करके बाइक्स बिल्कुल भी नहीं निकालनी होती हैं, हमें वहाँ पे उनको पहले उनके ट्रक्स को निकलने देना चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी और पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ लीजिए, मैं बहुत जल्दी से जल्दी उसके आंसर आपको देता रहूँगा। जो लोग कपल्स में हैं और फैमिली या ग्रुप, कजन्स या जो भी कॉलेज फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, अगर वो राइड्स प्लान कर रहे हैं और थोड़ा भी हेजिटेशन है तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए। मेरी कंपनी है फकीरा राइडर्स, जो हम लोग टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एडवेंचर टूर जो भी है हमारे, और इंडिया से बाहर पूरे दुनिया के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर हम लोग सब जगह टूर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी हेजिटेशन मत रखिए, मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिए www.fakirariders.com। और उसमें जब आप टूर कंपनी के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी बाइकिंग जो है, राइडिंग है, बहुत सेफ हो जाती है, क्योंकि एक बैकअप व्हीकल चलता है, एक टो व्हीकल चलता है, मेडिकल असिस्टेंस भी आपके पास में होता है। फ्यूल के लिए भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे साथ में ही कैरी करते हैं हम लोग। गियर्स भी सारे हमारे ही होते हैं। और अकोमोडेशन के लिए आपको बार बार होटल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फूड के लिए आपको कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये फूड प्रॉपर है या नहीं है, हम लोग हाइजेनिक फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हर तरीके से अब आपका जो राइड है उसको कवर कर देते हैं बहुत इकोनॉमिकल तरीके से। तो हम मेरे वेबसाइट पे आ सकते हैं fakirariders.com पे, और जो भी चीज़ें हैं उनको आप एक बार स्टडी कर लीजिए। अगर आप ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं, मेरी कंपनी के साथ में जाना चाहते हैं, तो मेरे साथ में भी जा सकते हैं। मैं मोस्टली अपने सारे ग्रुप्स में होने वाला हूँ, शायद सारे में ना भी हो पाऊँ, लेकिन मैं मैक्सिमम ट्रिप्स में अभी रहने वाला हूँ। 3 महीने, आने वाले महीने में मैं लद्दाख में ही आपको मिलने वाला हूँ। तो लद्दाख की रोडों पे कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर मुलाकात होगी फकीरा के साथ। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल। सबसे बेहतरीन चीज़ है चाय तो अपनी राइड के दौरान चाय, कॉफ़ी, जो भी आपको कहाँ जहाँ भी मिलता है, पीते रहिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, फ्रेश रखिए, और अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ फकीरा राइडर्स। कुछ भी सवाल, कुछ भी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं उनके आंसर्स देता रहूँगा। थैंक यू, चीयर्स।